व्हाट आई एट इन अ डे बैंगलोर टू येलागिरी ट्रिप। सो इस जर्नी की स्टार्ट हमने सडन की थी, कोई प्री प्लान नहीं था और इसकी वीडियो भी मैंने स्टार्ट की थी रास्ते से ही। तो मैंने ब्रेकफास्ट में ली थी चपाती एंड एग ऑमलेट एंड रास्ते के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स रख लिए थे जिसमें ऑरेंज एंड एप्पल थे। तो एप्पल मैंने अम्मी को दिए एंड ऑरेंजेस मैंने खाई। सो येलागिरी तमिलनाडु में है, एक छोटी सी हिल स्टेशन एंड ये बेंगलोर से अबाउट 157 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फॉर द फैमिली ये 1 डे इनफ है एंड अगर जिन्हें ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और ट्रैकिंग करने पसंद है तो उनके लिए 2 डेज़ इनफ होगी। एंड रास्ते में ही आती है कृष्णागिरी। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ दिखने में दूर से बिल्कुल लगता है जैसे किसी ने स्केच की है, लाइक शेडो ड्रॉ टाइप। एंड ये बिल्कुल आर्ट सीनरी लगती है। काफ़ी खूबसूरत ये व्यू है। एंड देन बीच बीच में मैंने अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए पानी लिया। अब यहाँ से येलागिरी अबाउट 2.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आती है, हिल स्टेशन और सी? अगर मैं अपनी बताऊँ तो मुझे हिल स्टेशन ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज़ वहाँ की वेदर बहुत अच्छी होती है, प्लेजेंट होती है, ठंडी हवाएं चलती है। ठंडी हवाएं के साथ बहुत अच्छी वहाँ पे सनशाइन होती है। एंड अगर मैं सी लेवल की बात करूँ तो वहाँ पर लाइक ऑफ कोर्स वहाँ की सी शोर, सी वेव्स बहुत अच्छी लगती है। बट द मेन थिंग इज़ दैट वहाँ की वेदर स्टिकी होती है और ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो फॉर मी मेरी प्रायोरिटी हिल स्टेशन होती है। एंड अब यहाँ पे हम जा रहे हैं येलागिरी, जहाँ से ये रास्ता आता है कर्व और यहाँ से येलागिरी पहुँचने के लिए अबाउट 14 हेयर पिन्स होते हैं और ये रास्ता फॉरेस्ट से होकर गुजर जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे वुड के आइटम्स मिलते हैं, जड़ी बूटी ऑयल बहुत अच्छी मिलती है एंड ऑल्सो यहाँ पे प्योर फॉरेस्ट हनी बहुत अच्छी मिलती है। सो अगर आप प्लान करते हो येलागिरी की सो आप ऑर्गेनिक आइटम्स यहाँ से ज़रूर लेना। एंड अब हम येलागिरी पहुँचने वाले हैं। जैसे मैंने बताई थी काफ़ी यहाँ पे कर्व है, लाइक 14 हेयर पिन्स। एंड अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं येलागिरी और इस जगह पे सबसे पहले हमने एक्सप्लोर की थी बोट पार्क। एंड यहाँ पे बहुत सारे वुड आइटम्स मिल रहे थे जैसे मैंने बताई थी, जैसे वुडन टॉयज, बैग्स। और ये मार्केट थी पार्क के बाहर में और यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स थे, जैसे आयुर्वेदिक के स्टोर्स थे एंड होममेड चॉकलेट्स के स्टोर थे और बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल रहे थे। और अब हम अंदर जा रहे हैं इस पार्क के। ये अच्छी पार्क थी, काफ़ी सूदिंग थी एंड यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि ये प्लेइंग एरिया था एंड बच्चे अच्छे से यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी सी बनी हुई थी प्ले एरिया। एंड यहाँ पे कुछ राइड्स भी थे एंड फॉर फैमिली यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्लेस लगी मुझे। एंड जैसे मैंने बताया था यहाँ पे होममेड चॉकलेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट्स ली थी, डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट दोनों के मिक्स ली थी। एंड अंदर ही में ही ये पार्क थी जहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हो इस ब्यूटीफुल सीन के साथ में। काफ़ी रिलैक्स एंड सूदिंग प्लेस थी एंड यहाँ पे आप फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एंड जब हम वापस हो रहे थे इसी बीच में हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिल रहे थे, जैसे कि स्टार फ्रूट एंड ये कुछ एप्पल करके इसका नाम है, जस्ट मिसिंग कर रही हूँ। एंड आंवला मिल रहा था एंड प्लम। द मेन थिंग इज़ दैट मैंने यहाँ से ली थी परसिमॉन फ्रूट। बेसिकली ये बेंगलोर के सिटी में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, तो यहाँ पे थोड़ी कम रेट भी थी और प्लस सबसे अच्छी बात थी कि ये ऑर्गेनिक थी। सो इस वाले फ्रूट को मैंने ली। एंड परसिमॉन फ्रूट रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी एंड ऑल्सो मैग्नीज की भी सोर्स इसमें बहुत अच्छी होती है। एंड लौटते टाइम पे हमने इस आयुर्वेदिक शॉप को भी एक्सप्लोर किया था जहाँ पे बहुत सारे ऑयल्स मिल रहे थे। ये मैंने ली थी फॉर जॉइंट पेन। एंड साथ में ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस भी मिल रहे थे, जैसे कि सिनेमन स्टिक एंड छोटी इलायची, ग्रीन कार्डमम, ये सारे स्पाइसेस भी यहाँ पे अच्छे मिल रहे थे। एंड देन इसमें से कुछ मैंने लिए थे बिकॉज ऑलरेडी हमने मुन्नार से लिया हुआ था, बट स्टिल मैंने कुछ जिसकी रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक मैंने यहाँ पे से सिनेमन स्टिक लिया था। एंड अब यहाँ पे हम डाउन जा रहे हैं
येलागिरी से। इसी बीच में यहाँ से बहुत अच्छी सिटी दिख रही थी, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल इस पार टिमटिमाती हुई तारों जैसी ये सिटी दिख रही थी। एंड इसी बीच में मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ मंकी थे जो मैंने यहाँ पे इन्हें दी थी बिस्किट। मैं डर रही थी बट मैं क्या डरूँ, बस ये ले करके ये खुद भी डर कर भाग गए थे। तो अब मैं यहाँ पे साथ में ही कैरी की थी गोंद के लड्डू। वैसे गोंद के लड्डू बहुत अच्छी होती है फॉर जॉइंट पेन के लिए। एंड यहाँ पे गोंद के लड्डू के साथ में मैंने लिया था पिस्ताशियो। एंड हमारी जर्नी होती है यहीं पर फिनिश।